हाँ भाई लाडलो, सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हो भाई साथियों? सभी कमेंट करके बताओ क्या हाल है आप सभी के। भाई देखो, बीआरओ के फॉर्म फिलहाल निकले हुए हैं, जिसके बारे में अपन ने डिटेल से बता दिया था, लेकिन बहुत ज्यादा बालकों के यही डाउट थे कि सर इस फॉर्म को भरना कैसे है। देखो, भरते बहुत बच्चे हैं, लेकिन एडमिट कार्ड सबका नहीं आता है। बहुत से यूट्यूब पे भी कुछ चीजें गलत बताई हुई हैं, उस हिसाब से जब बालक भरता है तो एडमिट कार्ड नहीं आता है। ठीक है, कुछ चीजें, तो एडमिट कार्ड को गलत भर रहे हैं बालक, और एडमिट कार्ड को गलत भर रहे हो तो एडमिट कार्ड आएगा कैसे? तो बहुत सी चीजें हैं लाडलो जो गलत तरीके से आप भर देते हो, फिर बाद में आपका कमेंट आता है सर परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आए, मेरे तो इतनी परसेंटेज थी, मेरा नहीं आया है। आपने फॉर्म ही गलत भरा था। सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना, भरते टाइम बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। वैसे तो एकदम नॉर्मल सा फॉर्म है, लेकिन कुछ चीजें जो आप गलत कर देते हैं, जिनको ध्यान में रखना है। फॉर्म भरते टाइम गलती वो नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें अपन पूरा डिटेल से आपको यही बताने वाले हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, जो फॉर्म है आपको कहाँ मिलेगा। देखो, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जो ऑफिशियल साइट है ना इसकी, बीआरओ की, उसी के ऊपर आपको विजिट करना है, www.bro.gov.in। यहाँ पे आपको मिलेगा, या फिर आप अगर यहां से नहीं लेते हैं तो मैंने ये चीज क्लियर की हुई कि मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें 31 नंबर पेज से 5 पेज हैं टोटल, लेकिन उनको 5 पेज पे नहीं निकलवाना, उसका तरीका अलग है, मैं आपको बताऊंगा। उसको प्रिंट करवा लेना। ठीक है, कैसे प्रिंट करवाना ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसको प्रिंट करवा लेना लाड लो, और वो जब आप उसको प्रिंट करवा लोगे तो वो आपको भरना है और कहाँ भेजना है, ये चीजें भी अपन बताएंगे। सबसे पहले देखो, एक गुड क्वालिटी का एप्लीकेशन फॉर्म को A4 साइज के पेपर पे आपको निकलवाना है। ठीक है, A4 साइज पेपर पे निकलवाना है, और जो शुरू के 3 पेज है ना, उनको सिंगल सिंगल पेज के सिंगल साइड में निकलवाना। जैसे इसमें दिया हुआ है 1 साइड ओनली, लेकिन जो एडमिट कार्ड आपका वो 2 पेज का है। 5 पेज में से 3 पेज के तो ये हो गए, इन पे 3 पन्नों पे निकलेगा ये। ठीक है, उसके अलावा चौथे पेज के, मतलब चौथा जो आपका पेपर होगा ना, उसमें दोनों साइड पे इसमें लिखा हुआ है, जो आपके एडमिट कार्ड है वो 2 पेज का होगा। एक ही पेपर पे दोनों साइड में आपको, बोथ साइड में आपको जो है सिंगल पेपर पे आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है, लेकिन बाकी जो 3 पेज हैं आपके, वो सिंगल सिंगल पेपर में सिंगल पेज पे प्रिंट लेना है आपको। इस चीज का ध्यान रखना है, यही गलती बालक बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं सबसे पहले तो। ठीक है, और यहीं से दिक्कत हो जा रही है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आपको भेजना कहाँ है? कमांडेंट ग्रिफ सेंटर, डिगी दिल्ली, डिगी कैंप पुणे, दिल्ली नहीं है भाई। ठीक है, कमांडेंट ग्रिफ सेंटर डिगी कैंप पुणे, और ये पिन कोड दिया हुआ है, यहां आपको भेजना होगा पोस्टल सर्विस के द्वारा। ठीक है, ऐसे नहीं है, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा फॉर्म, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, लेकिन फिर से एक बार बता दूं, जो आपकी फीस है वो आपकी ऑनलाइन कटेगी। उसके लिए इन्होंने एक अलग से यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो यूआरएल है आपका ये है। ठीक है, एसबीआई का इनका जो है अकाउंट है, जहां पे ये पूरी फीस कलेक्ट करेंगे, जो आपकी फेवर में रहेगी। कमांडेंट ग्रिफ सेंटर जो पुणे में है, उन्हीं के में। तो यहां से आपको 50 रुपए आपकी फीस है, बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी कैटेगरी वालों को छूट भी है इसमें। ठीक है, तो यहां से आ जाता है आपका, अब जो फॉर्म आप भरेंगे, भर के उसको मैं आगे बताऊंगा किस हिसाब से भरना है। सारी चीजें एक लिफाफे में डालना है, और एक उसके साथ में लिफाफा डालना है। ठीक है, क्यों? वो डाल देना आप अपना एड्रेस लिख के, कि एडमिट कार्ड हो सकता है उसी में डाल के वो आपका भेजे, तो आपको डालने में कुछ नहीं जा रहा। एक एनवेलप ले लेना, उसके साथ में लगा के डाल देना व्हाइट कलर का। ठीक है, बाहर जिस लिफाफे के अंदर आप डालोगे उसमें, और जो अंदर एनवलप डाल रहे हो उसमें भी, आपको ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर लिख देना है एप्लीकेशन फॉर। नेम क्या डालना है, जो कोष्टक में ना एप्लीकेशन फॉर, जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं वो एप्लीकेशन फॉर, उसके आगे वो पोस्ट लिखने जिस पोस्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अंडर कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस अंडर कैटेगरी के आगे वो लिख देना। तो सिंगल लाइन में लिफाफे के ऊपर आपको ये चीज लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में जितने आपके डॉक्यूमेंट है सबकी एक एक कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेनी है। बाकी आप वैसे गजेटेड ऑफिसर से भी करवा सकते हो, लेकिन सेल्फ अटेस्टेड चल जाते हैं। क्लियर इसमें लिखा हुआ है, या तो आप गजेटेड ऑफिसर या फिर आप सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। जैसे इसमें क्या क्या होगा, आपका रेजिडेंस प्रूफ हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया आपकी 10वीं या 12वीं जिससे भी कर रहे हैं, या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया है, या आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया, या आईटीआई लगाया, डिप्लोमा लगाया, जो भी चीजें आपके पास में हैं वो सब चीजें आपको, और आपके जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10वीं की मार्कशीट काफी है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ईडब्ल्यूएस है तो उसका सर्टिफिकेट होगा। ये सारी चीजें आपको एक एक जेरोक्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगा देनी है। ठीक है, ये तो होगी बेसिक सी बातें जो आपको पता होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। लेकिन अब बात आ जाती फॉर्म भरेंगे कैसे। जैसे मैंने बताया आपका, वो देखो वहां से हो रहा है ना, 31 नंबर पेज है नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम पे, वहां से इसके जो 5 पेज आपको जेरोक्स निकालने होंगे। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से 5 पेज हैं। ठीक है, ये पहला पेज है, कैसे आपको फिलअप करना है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो ये है, ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिस यूज के लिए है।
ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो ये दिया हुआ है ब्लैंक, यहाँ आपको नेम ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट से आप अप्लाई करेंगे ना उस पोस्ट का नाम और यहाँ उसका कोड डालना है आपको। कोड मतलब आप जब ऊपर ऊपर देखेंगे नोटिफिकेशन में तो हर पोस्ट के सामने कोड लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 जो कोड लिखा हुआ है आप यहाँ पे उसका कोड डाल देंगे। ठीक है। कोड डालने के बाद में आपका रिक्रूटमेंट सेंटर ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है, इसका जब प्रिंट निकालेंगे तो ग्रिफ सेंटर पुणे आ जाएगा। ठीक है। ये आपकी कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का लिख देना। उसके बाद 5 नंबर जो है ये हर किसी के लिए इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपके लिए है तो आप उसको यस कर देना, अदरवाइज आप नो कर देना। जैसे आप एक सर्विसमैन, आपके पिताजी ग्रिफ में है या आर्मी में है या थे तो आप उनके लिए, या फिर आपके पास एनसीसी है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। ठीक है। नो और यस के ऊपर टिक करना है इसमें, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये आप देख लेना, जेएंडके से बिलोंग करते हैं, आपके पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसको यस या फिर नो करेंगे। स्पोर्ट्स का है तो अगला कॉलम भी आपको भरना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है या नेशनल है, इंटरनेशनल है, जो भी आपने खेला यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में ये जो ऑप्शन है ये आप सबके लिए नहीं है, जिन्होंने सेना से रिटायरमेंट हो गए उनकी सर्विस मांगी, कितनी सर्विस उन्होंने सेना के अंदर की थी। ठीक है। उसके बाद वेटेज, मार्क्स का वेटेज इन्होंने मांगा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, और आपने अगर इसमें एनसीसी या फिर जो भी भरा है उसका, और टोटल आपका कितना बन रहा है। ठीक है। ये भरना है। उसके बाद में इकोनॉमी वीकर जो आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसके लिए यस नो मांगा है, अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो। फिर आ जाता है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। ठीक है। 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको खुद का और अपने पिताजी का नाम, 9 नंबर और 10 नंबर में आप देखेंगे 9 नंबर में खुद का नाम है और 10 नंबर में अपने फादर का नेम है, ये आपको भरना है। ये एक पेज आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है। ये एक पेज हो गया, इसको जो है सिंगल पेपर पे सिंगल साइड आपको निकलवाना है। उसके बाद इसको भरना है, फिर इसको भी आपको एक और अगले दूसरे पेपर के ऊपर सिंगल साइड में निकलवाना है। इसको आपको क्या भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है, यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस भर लेना है। यहाँ प्रेजेंट में किसी किसी का चेंज होता है, परमानेंट एड्रेस कुछ और होता है और फिलहाल वो कहीं और होते हैं, तो ये एड्रेस, क्योंकि यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस रहेगा, एडमिट कार्ड आपका यहीं पे आएगा। ठीक है। तो दोनों भर देना आपके, अगर सेम है तो सेम डाल देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भर दोगे, अगर दोनों सेम है तो भी चल जाएगा। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फीस डिटेल, जो फीस आप भरेंगे ना तो उसका आपको ट्रांजेक्शन डेट और अमाउंट, और यहाँ पे जो है रेफरेंस, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे ना तो उसका जो है रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो डालना है, और आप किस बैंक से उसको कर रहे हैं उस बैंक का नाम डाल देना है। ठीक है। बाकी कोई और अदर मोड नहीं है। एसबीआई, आप इन्होंने जो है एसबीआई का यूआरएल दिया है, वहीं से आपकी फीस पे होगी भाई, कि आप सोचो ऑफलाइन वगैरह कुछ चल जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर आ जाता है आपका असेंशियल क्वालिफिकेशन। ठीक है। यहाँ क्या होगा, आपने नेम ऑफ एग्जाम में आपने मान लो 10th की है या फिर 12th की है, ग्रेजुएशन की है, कौन से ईयर में की है, मान लो आपने 2016 में की है, जब भी की है, कौन से बोर्ड से आपने की है भाई, राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, जेएंडके, जिस भी आपने बोर्ड से यूनिवर्सिटी से की है तो वो यहाँ पे भर देना। सब्जेक्ट आपके मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स और टोटल परसेंटेज आपकी कितनी बनी है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इन चीजों के बाद में अगर टेक्निकल एजुकेशन आपके पास में है, मान लो आपने आईटीआई की है या इंजीनियरिंग की है, जो भी आप सर्टिफिकेट साथ में लगा रहे हैं उसका भरना है। ठीक है। या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो 16 नंबर पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भरनी है। ठीक है। ये इतना हो गया यहाँ तक, इसको भी आपने निकलवा लिया एक पेज पे, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। ये दोनों सिंगल मतलब पेपर पे सिंगल साइड में निकालने, तीसरा भी आपको एक पेपर पे सिंगल साइड में निकालना है। ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें क्या है, आपका एक्सपीरियंस मांगा है, आपने अगर कहीं पे काम किया तो कहाँ पे किया था, वहां का नाम और एड्रेस लिखना है, कितने कब से कब तक किया था, वहां पे किस ट्रेड से थे आप, सैलरी क्या होती थी, और आप परमानेंट है टेम्परेरी थे वहां पे, तो ये डिटेल्स आपको भरनी है, आपने अगर कहीं से एक्सपीरियंस उसमें लगाया है तो। ठीक है। उसके अलावा जो बीआरओ से जिनका एक्सपीरियंस है पहले से एज ए सिविलियन या फिर कुछ वहां से एक्सपीरियंस के लिए जॉब वगैरह कर रहे थे तो उनको यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी होगी। ठीक है। अदरवाइज इसको छोड़ देना नहीं है तो। फिर आ जाता अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कभी कभार एक बंद रहे तो दूसरा अपना पिताजी का, घर में किसी का भी आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड और ईमेल आईडी ये आपको भरना है, इतना आपको भरना होगा इसमें। उसके बाद में यहाँ अपना पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट या अपनी तहसील डाल देना, डेट जब आप भर रहे हो डेट डाल दो, और यहाँ पे अपना अंगूठे का निशान लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान मांगा है, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर मांगा। इतना फॉर्म हो गए 3 पेज के, जो आपको एक एक पेपर के सिंगल साइड में आपको प्रिंट करके भरना है इसको। ठीक है। 3 पेपर हो गए ये। उसके बाद में ये जो है चौथे नंबर का और 5वें नंबर का, दोनों को एक ही पेपर पे दोनों साइड प्रिंट करवाना है, जैसा इन्होंने शुरुआत में ही दिया हुआ है। ठीक है। इसको जब प्रिंट करेंगे, यहाँ अपनी फोटो लगानी है, फोटो आपको फर्स्ट में भी लगानी है। ठीक है। वहां मैं बताना आपको भूल गया था, फोटो पे अपना साइन भी कर देना भाई। ठीक है। यहां जब आप अपनी फोटो लगाएंगे तो उस पर यहां नीचे से साइन लिखना अपना शुरू करना। ठीक है। यहां से जब आप अपना साइन करते हैं
तो ऐसे आपका साइन फोटो तक पहुंचना चाहिए, नीचे भी रहे फोटो पे भी रहे आपका साइन, इस हिसाब से आपको इस पे साइन करना है, इसका ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है भाई, यहां मैंने बताया ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसमें आपको जो ऑफिस यूज दिया हुआ है यहां नहीं छेड़ना, यहां एक फोटो लगानी है। उसके बाद में यहाँ अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना एड्रेस, ये सब भर लेना, ठीक है। आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भर के यहाँ सिग्नेचर और आपको जो है अंगूठी का निशान वगैरह लगाना है। एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां लिख देना किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है कुछ नहीं भरना है, यहाँ पे नो एंट्री टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन, मतलब जब फॉर्म आप भर रहे हैं ना उस टाइम आपको ये पूरा खाली छोड़ना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये वाला पेज, क्योंकि ये उसके एडमिट कार्ड के दूसरी साइड प्रिंट होगा ना, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, ये उनके काम की चीज है, वो अपने आप भरेंगे, इसको आपको खाली छोड़ देना है। बाकी यहां तक आपका हो गया, इतना आपको भर के पूरे जो है पेपर एक साथ लगा के, जितने मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट बताए वो सब लगा के फोल्ड करके लिफाफे में डाल के, और लिफाफे में किस हिसाब से क्या लिखना था, एड्रेस मैंने बता ही दिया, 2 करके वो जो एड्रेस था वहां भेजना है, उसके पीछे की तरफ तिरछा अपना एड्रेस लिख देना जहां से आप भेज रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एकदम प्रॉपर तरीका जिस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना था। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये जॉब कैसी है, जॉब प्रोफाइल वगैरह के लिए अलग अलग वीडियो हमने डाले हुए हैं, वहां से जाके देख सकते हैं। कोई आपको डाउट होता है फॉर्म भरने को लेके तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे हम फ्री रहेंगे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है लाड लो। कुछ छूटा होगा तो कोशिश करेंगे कमेंट्स में या मैसेज में जो है आपका रिप्लाई कर देंगे। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो पर्सनल, अगर आपको लगता है कि कुछ पर्सनल हमें पूछना है तो बेझिझक पूछना, कोई भी डाउट हो। फिर से लेके आएंगे जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।